राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही एक और भर्ती विवादों से घिर गई है। इस भर्ती को लेकर के मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी। गलत तरीके से भर्ती करवानी यानी जो प्रक्रिया भर्ती में अपनाई जानी थी वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी से जवाब भी तलब किया है। दरअसल ये भर्ती है सहायक आचार्य टीबी भर्ती 2021 की और इसकी चयन प्रक्रिया जारी रखने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए आरपीएससी से जवाब तलब किया है। अब अदालत का स्पष्ट तौर पर कहना है कि याचिका में दिए जाने वाला फैसला भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाया जाए। इसके साथ ही अदालत ने आदेश जो है वो डॉक्टर अमित कुमार शर्मा की याचिका पर दिया था। अधिवक्ता आरबी माथुर का कहना है कि 27 नवंबर 2021 को सहायक आचार्य टीबी एंड चेस्ट के पदों पर भर्ती निकाली थी। विज्ञापन के अनुसार यदि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है तो केवल साक्षात्कार पर निर्भर रहने के बजाय लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए। तो अगर भर्ती में जितने पद हैं उससे ज्यादा अगर आवेदन है तो इंटरव्यू के जरिए ही भर्ती करवाना सही नहीं होगा, बल्कि लिखित परीक्षा भी करवाई जानी चाहिए। लेकिन आरपीएससी ने ऐसा नहीं किया तो मामला कोर्ट चला गया। अब वकील जो है उसने स्पष्ट तौर पर कहा है, इसके साथ ही वकील का कहना है कि साक्षात्कार पर निर्भर रहने के बजाय लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन लिखित परीक्षा के अंक तय नहीं किए गए। मेरिट लिस्ट व रिजर्व लिस्ट के लिए कोई अंक नहीं बताए। मेरिट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट के लिए भी कोई नंबर नहीं बताए। अब इंटरव्यू में अंक देने के दिशा निर्देशों का खुलासा भी नहीं किया कि किस आधार पर इंटरव्यू में नंबर दिए गए, क्योंकि इंटरव्यू के आधार पर जो भर्तियां होती हैं या परीक्षा के बाद जिन भर्तियों में इंटरव्यू होता है उस पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे वो एसआई भर्ती हो। एसआई भर्ती में भी लगातार इंटरव्यू खत्म करने का मुद्दा जो है वो लगातार चल रहा है और मांग भी चल रही है। तो ऐसे में इंटरव्यू के आधार पर ये जो भर्ती की गई तो इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब वकील का कहना है कि मेरिट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट के लिए कोई अंक नहीं बताए, साक्षात्कार में अंक देने के दिशा निर्देशों का खुलासा नहीं हुआ। कार्मिक विभाग की 23 मई 2022 की अधिसूचना में प्रावधान है कि साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं हो सकते, यानी कुल अंकों के 10% से अधिक साक्षात्कार के नंबर इंटरव्यू के नंबर नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद यहां पर ऐसा हो गया। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं इस मामले को लेकर, इसलिए आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम रद्द किया जाए। उसके बाद कोर्ट ने जो है वो फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। भर्ती नियम के विरुद्ध की गई है, जिसमें एग्जाम करवाना था, एग्जाम नहीं करवाया, इंटरव्यू करवाया और इंटरव्यू में भी जो नंबरों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नंबर सार्वजनिक किए जाने चाहिए थे, वो सारी चीजें नहीं हुई। तो ये जो नियम है, प्रोसीजर जो है भर्ती करवाने का, ये प्रोसीजर गलत अपनाया गया, ये आरोप है। और प्रोसीजर गलत अपनाने के आरोप को लेकर यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और आरपीएससी से जवाब भी मांगा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब देखना होगा कि इस पूरी जो भर्ती हो रही है उस भर्ती में आगे क्या कुछ होता है। क्या यह भर्ती रद्द होगी, दोबारा से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी या कुछ और होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।